क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनालिटिक। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पूछा है। क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा फंक्शन जो एनालिटिक नहीं है। तो ऑप्शन ए एफ जेड बराबर जेड पावर 4, ये जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब कॉम्प्लेक्स, ये क्या नोटेशन कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी एफ जेड बराबर 1/z², जेड नॉट इक्वल टू 0, जेड बिलोंग्स टू सी। ऑप्शन सी एफ जेड बराबर 1/z-1 का होल स्क्वायर, एफ जेड बराबर एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1, जेड बिलोंग्स सी। ऑप्शन डी एफ जेड बराबर 1/z-1 का होल स्क्वायर और जेड बिलोंग्स टू सी। तो देखिए, जब भी हमारा कोई जो एनालिटिक फंक्शन होता है इस टाइप की फॉर्म का, क्या है कि एफ जेड बराबर ये एच जेड अपॉन जी जेड की फॉर्म में होता है, जहाँ जी जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तभी वो क्या होगा, वो एनालिटिक फंक्शन होगा। यहाँ देखिए क्या है, घात के फॉर्म में पॉलिनोमियल की, इसके आगे की पॉलिनोमियल लिखी, ये तो क्या होगा 100% क्या होगा, ये एनालिटिक फंक्शन होगा। चेक कर लेते हैं इसको जो है, देखिए इसको चेक करेंगे तो ये डेल एफ अपॉन डेल जेड बार से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये एनालिटिक है। इसको चेक करेंगे तो ये देखिए डेल एफ यहाँ पर ऊपर जाएगा, ये एफ बराबर 1/z3, ये क्या हो जाएगा z-3, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डेल जेड अपॉन जेड बार z3, ये 0 हो जाएगा। लेकिन यह कंडीशन क्या है, एफ जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कंडीशन दे रखी, इसलिए क्या होगा, ये एनालिटिक होगा। अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती तब क्या होता है, ये एनालिटिक नहीं होता। यहाँ पर भी देखिए ये कंडीशन दे रखी है जेड बराबर 1, तो ये तो एनालिटिक होगा ही होगा। डी वाले ऑप्शन देखिए, कोई भी यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है कि यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा, तो यही हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ऑप्शन डी वो सही है, मतलब ये एनालिटिक नहीं होगा। अगर यहाँ जेड इक्वल टू बराबर 1 दे रखा होता तब तो ये एनालिटिक होता। देखिए इसमें और इनमें, इन दोनों केसों में यही तो है, यहाँ जेड बराबर नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, यहाँ क्या वो नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, मतलब सही होगा ये ऑप्शन जी, ये तो हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसके इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, इफ एफ जेड इज फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये थ्योरम है, इसका जो ऑप्शन जो है वो सी सही है। तो कंटिन्यूअस का जो फार्मूला होता है, लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट, ये एफ जेड बराबर ये एफ जेड नॉट, तो एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आई वी। ठीक है, तो यहाँ जेड नॉट, ये जेड नॉट क्या है, हम यहाँ इसको इस तरीके लिख लें, लिमिट एक्स कॉमा वाई, ये एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये एफ जेड बराबर एफ जेड एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो यहाँ पे एफ जेड बराबर ये, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। देखिए इसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो इसकी लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स कॉमा वाई टेन टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये क्या हो जाएगा यू एक्स वाई। इसी प्रकार लिमिट एक्स कॉमा वाई टेन टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वी एक्स वाई। ये दो लिमिट, तभी तो हमें क्या निकल के आएगा, ये एफ जेड। इसकी लिमिट हम इस तरीके से निकालेंगे, दोनों की वैल्यू रियल और इमेजिनरी फाइंड कर लेंगे हम एफ जेड से, जो भी देखा होता है, तो उनकी हम अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे, तो वो कंबाइन कर देंगे ये एल एच एस। और ये फंक्शन की लिमिट कहाँ से निकलेगी, इस वाले से निकलेगी, तो ये एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बराबर क्या रख देंगे, यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आई वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो कहने का मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट भी अगर वो दे रखे हैं तो वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो ये थ्योरम यही बताती है, अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर हम इसका रियल और इमेजिनरी फाइंड कर लेंगे तो वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ये आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट, सॉरी लिमिट जेड टेन टू 0 जेड बार अपॉन जेड इज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नॉट एग्जिस्ट। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट, ये जेड बार अपॉन जेड, हम जानते हैं जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कंजुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ लिमिट इसको एक्स कॉमा वाई टेन टू 0,0 रख लेंगे, तो ये एक्स
माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। तो हम यहाँ थ्योरम यूज करेंगे साइमल्टेनियस, जो है फार्मूला होता है लिमिट का। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, तो लिमिट वाई टेंड टू जीरो, और यहाँ फंक्शन एफ एक्स वाई बराबर लिमिट वाई टेंड टू जीरो, और ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये एफ एक्स कोमा वाई। ये साइमल्टेनियस में इसका फार्मूला, तो इस पर हम एप्लीकेबल करेंगे। अगर ये दोनों लिमिटें बराबर हो जाती है तब तो ये एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं होती तब नहीं होगा। तो हम पहले y की लिमिट रखेंगे, ये LHS ले लेंगे, पहले y देन x की, इसमें पहले x की देन y की। तो ये हमारा फंक्शन है, तो लिमिट x टेंड टू जीरो, और ये लिमिट y टेंड टू जीरो, एफ एक्स हमारा है ये x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। तो ये लिमिट x टेंड टू जीरो, तो यहाँ रख देंगे y जीरो, तो यहाँ देखिए यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे, तो क्या जाएगा x माइनस आई जीरो अपॉन एक्स प्लस आई जीरो। ये लिमिट x टेंड टू जीरो, तो क्या बचेगा x अपॉन एक्स बराबर ये 1 बचेगा। अब हम इस लिमिट की बात करते हैं, RHS ले लेते हैं। तो ये लिमिट y टेंड टू जीरो, ये लिमिट x टेंड टू जीरो, ये एफ एक्स कोमा y बराबर, तो ये लिमिट y टेंड टू जीरो, ये लिमिट x टेंड टू जीरो, ये x माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। तो सबसे पहले यहाँ x की जीरो लिमिट रख देंगे, देन y की। तो देखिए लिमिट y टेंड टू जीरो, यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस आई वाई अपॉन जीरो प्लस आई वाई। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का, तो लिमिट y टेंड टू जीरो माइनस का आई वाई अपॉन आई वाई, इससे ही कटेगा, तो क्या रह जाएगा ये माइनस का 1 रह जाएगा। तो देखिए यहाँ बना रहा है, ये माइनस का बना रहा, तो लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ एफ एंड जी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटिन्यूस। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया था रियल पार्ट में। तो ऑप्शन ए एफ प्लस जी, ऑप्शन बी एफ माइनस जी, ऑप्शन सी एफ डॉट जी, ऑप्शन डी एफ अपॉन जी। तो देखिए जब भी दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका समेशन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। किसी इंटरवल पे डिफरेंस भी क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। प्रोडक्ट भी हमारा कंटिन्यूस होगा, और हमारा डिवाइड भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन डिवाइड के लिए क्या होता है, एफ ऑन जी, जहाँ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंडीशन ये नहीं दे रखी है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। बाकी ये दोनों क्या होंगे, तीनों कंटिन्यूस होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर ही पूछा जाएगा, चाहे इस रूम में पूछे चाहे दूसरे रूम में पूछा जरूर जाएगा, तो इसे तो रट ही लीजिए। तो अब इफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय द एफ एक्स बराबर एक्स व्हेन एक्स इज रेशनल माइनस व्हेन एक्स इज रिलेशन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट। आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए एक्स बराबर जीरो, ऑप्शन बी रेशनल नंबर, ऑप्शन सी इरेशनल नंबर, और ऑप्शन डी होल रियल नंबर। जब भी ये इस टाइप का है तो दोनों को क्या कर देंगे, रेशनल और रेशनल इक्वल कर देंगे। काफ़ी लेंदी प्रोसेस, जब भी ये इक्वल कर देंगे तो यहाँ 2x बराबर जीरो हो जाएगा, तो x बराबर जीरो, तो वो जो पॉइंट होगा एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पे, वो क्या होगा, फंक्शन वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा x बराबर जीरो। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1 इज गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स वेयर इफ एक्स इज रेशनल 1 माइनस इफ एक्स इज रेशनल। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया। देखिए ये क्या पूछा गया था, 21 में पूछा गया। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल 21 में पूछा गया था। इज कंटिन्यूअस, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी 1/2। तो कुछ नहीं करना, सीधे इन दोनों को आपस में बराबर कर देना और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो x बराबर 1 माइनस एक्स, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो ये x बराबर 1/2 पे फंक्शन क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस होगा। रख दो यहाँ पे x बराबर 1/2, 1 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1/2, दोनों पे क्या आ जाएगा
बराबर। तो ये ऑप्शन डी हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। द फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4y, द एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू 1,2 और एक्स बराबर 1,2 पे जो है वैल्यू दे रखी कितनी फंक्शन की, वो 0 दे रखी। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया। ऑप्शन ए नॉट कंटिन्यूस, ऑप्शन बी कंटिन्यूस, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस एट 1,2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले कंटिन्यूस चेक कर लेते हैं। ये तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, लिमिट एक्स कोमा वाई टेन टू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, ये एफ एक्स कोमा वाई बराबर एफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। तो देखिए यहाँ पॉइंट क्या दे रखे 1,2, यानी एक्स नॉट और वाई नॉट के दे रखे 1,2। तो यहाँ पे एक तो डिफाइन है कि ये वैल्यू देखिए डिफाइन है एफ एक्स, तो यहाँ डिफाइन है 1,2 पे वैल्यू कितनी दे रखी फंक्शन की, 0 दे रखी है ये यहाँ पे। तो हमें इस लिमिट की वैल्यू इस वाले, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफाइन नहीं है तो इस पर निकालेंगे लिमिट की वैल्यू। तो लिमिट एक्स कोमा वाई टेन टू 1,2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y, तो इसमें रख देंगे ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए ये 9 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 9 बराबर 0 नहीं है, अगर यहाँ 9 होता तभी तो होता। 9 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिमिट एक्स कोमा वाई टेन टू 0,0 3x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस 3y इज इक्वल, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी डज नॉट एक्सिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जब भी टू वेरिएबल होता है तो एक तो पार्ट डिपेंडेंट देखते हैं, दूसरा जो है साइमल्टेनियस लिमिट देखते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेन टू 0 लिमिट वाई टेन टू 0, ये एफ एक्स कोमा वाई बराबर लिमिट वाई टेन टू 0 लिमिट एक्स टेन टू 0 और ये एफ एक्स कोमा वाई। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं लिमिट की वैल्यू तो लिमिट एग्जिस्ट, अगर बराबर नहीं आती हैं तो हमारी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले यहाँ RHS ले लेते हैं, सॉरी LHS ले लेते हैं। तो ये लिमिट एक्स टेन टू 0, ये लिमिट वाई टेन टू 0, ये एफ एक्स कोमा वाई। तो ये लिमिट एक्स टेन टू 0, ये लिमिट वाई टेन टू 0, ये 3x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस 3y, लिमिट एक्स टेन टू 0। तो यहाँ रख देंगे 0। तो देखिए यहाँ क्या जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू 0, ये लिमिट एक्स टेन टू 0। तो यहाँ जाएगा 3x अपॉन 2x, तो x कट जाएगा तो क्या जाएगा कांस्टेंट 3/2। इसी प्रकार हम इस वाले केस के लिए निकालेंगे। तो RHS लेंगे, तो ये RHS क्या आ जाएगा लिमिट वाई टेन टू 0 लिमिट एक्स टेन टू 0, ये एफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ लिमिट वाई टेन टू 0, ये ब्रैकेट लिमिट एक्स टेन टू 0, ये 3x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस 3y। तो ये लिमिट वाई टेन टू 0, यहाँ रख देंगे x बराबर 0। तो यहाँ 3 इंटू 0 माइनस सॉरी यहाँ 2y अपॉन 2 इंटू 0 माइनस का 3y। तो ये लिमिट वाई टेन टू 0, यह क्या 0, ये क्या जाएगा 2y अपॉन माइनस का 3y, क्या जाएगा 2/3। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्यों, ये आया था 3/2 और ये आया 2/3। तो कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इफ W बराबर एफ जेड इज अनरेटिक देन DW अपॉन DZ इज इक्वल टू, ऑप्शन ए
डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ऑप्शन बी डेल डब्ल्यू अपॉन आई वाई, ऑप्शन सी माइनस आई डेल डब्ल्यू अपॉन वाई, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम जानते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर होता है लिमिट डेल जेड टेंड टू जीरो डेल डब्ल्यू अपॉन और ये डेल जेड, ये डेरिवेटिव ये। तो हम W बराबर जानते हैं U प्लस आई वी होता, तो डेल W बराबर हो जाएगा डेल U प्लस आई डेल V। तो यहाँ रख देते हैं, तो लिमिट और डेल जेड को क्या लिख देंगे डेल x प्लस आई डेल वाई। तो लिमिट यहाँ डेल x टेन कॉमा डेल वाई टेन टू जीरो कॉमा जीरो, यह हो जाएगा डेल u प्लस आई डेल v अपॉन डेल x प्लस आई डेल वाई। तो यहाँ केस लेंगे, पहला केस लेंगे ऑन द रियल एक्सिस, ऑन द रियल एक्सिस डेल वाई बराबर जीरो एंड लिमिट एंड डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ डेल वाई बराबर जीरो रख देंगे। तो ये देखिए लिमिट ये डेल एक्स टेन टू जीरो, यहाँ वाई रखेंगे तो यहाँ रखेंगे वाई बराबर जीरो। तो देखिए क्या हो जाएगा डेल यू प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल जीरो। तो ये हो जाएगा ये लिमिट ये डेल एक्स टेन टू जीरो, तो ये डेल यू प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो ये लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो लिमिट लगा देंगे अलग अलग। तो ये लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई, लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसको कहेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको करेंगे आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये क्या होगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है यू प्लस आई वी। तो इसको हम एक्स के सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये यहाँ चला आ रहा था। तो ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर क्या होगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। कब आ रहा? जब पहला केस लिया ऑन द रियल एक्सिस। अब हम लेंगे ऑन द इमेजिनरी एक्सिस पे। तो एक तो ये वाला केस आ ही रहा। तो जब हम इमेजिनरी फॉर केस टू इमेजिनरी एक्सिस, तो डेल एक्स बराबर जीरो और डेल वाई अप्रोचेस जीरो। तो इसमें रखेंगे तो ये लिमिट डेल वाई बराबर जीरो, तो यहाँ डेल एक्स बराबर क्या रख देंगे जीरो। तो ये क्या हो जाएगा डेल यू प्लस आई डेल वी अपॉन आई डेल वाई। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अलग लिख लेते हैं लिमिट डेल टेन टू वाई, ये डेल यू अपॉन आई डेल वाई और प्लस का डेल वाई अपॉन का डेल वाई। तो इस आई का ऊपर नीचे इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो ये से लिख देंगे लिमिट डेल वाई टेन टू जीरो, ये डेल ये वी अपॉन डेल वाई माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ क्या रहेगा आई। तो ये जब इस पर लिमिट लगा देंगे तो ये जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस का आई, ये डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से क्या है माइनस आई कॉमन लेंगे, तो माइनस आई जब कॉमन है तो ये तो प्लस का हो जाएगा। तो ये डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा डेल वी आई इंटू डेल वी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई, ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई के बराबर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा वो सही है, बोथ ए एंड सी।
क्वेश्चन नंबर 33, इफ W बराबर एफ जेड इज एनालिटिक देन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू ऑप्शन ए ई की पावर आई थीटा इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, ऑप्शन बी माइनस आई अपॉन आर ई की पावर माइनस आई थीटा इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इसको जो है जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है उसे हम क्या लिखे, पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। काफ़ी दोनों ही लेंदी इक्वेशंस प्रूव होती हैं और हमने इसका जो है प्रूफ अपने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी जो है डाल चुके हैं, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 34 ये इंपॉर्टेंट है। इफ एफ जेड बराबर जेड की पावर एन इज एनालिटिक देन एफ जेड इज इक्वल टू ऑप्शन ए एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ऑप्शन बी एन आर की पावर एन कॉस एन माइनस वन इंटू थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन इंटू थीटा, ऑप्शन सी एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन माइनस वन इंटू थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन इंटू थीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमें क्या निकालना है, एफ डैश निकालना। ये एनालिटिक है तो हमें चेक नहीं करना, सिर्फ हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या है, हम इन्हें ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो देखिए यहाँ एफ जेड बराबर दे रखा है क्या, जेड की पावर एन। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, जेड बराबर क्या रखेंगे, आर ई की पावर आई ऑफ थीटा। तो ये एफ आर ई की पावर आई ऑफ थीटा बराबर ये क्या होगा, आर ई की पावर आई ऑफ थीटा की पावर एन, तो ये जाएगा आर की पावर एन और ई की पावर आई एन थीटा। तो ये आर की पावर एन ऐसे लिखेंगे कॉस एन थीटा प्लस का आई साइन एन थीटा। ये एफ आर ई की पावर आई थीटा हो गया। तो ये क्या जाएगा, यू आर कॉमा थीटा प्लस आई वी आर कॉमा थीटा होता क्योंकि पोलर फॉर्म है। तो आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई आर की पावर एन साइन एन थीटा। तो यहाँ से यू आर कॉमा थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर पावर एन कॉस एन थीटा और वी आर कॉमा थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर पावर एन साइन एन थीटा। तो हम एफ डैश जो इसकी पोलर वाली फॉर्म जो है फाइन फार्मूला से निकालेंगे। इस बराबर होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर ई की पावर माइनस आई थीटा और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। तो ये क्या हो जाता है, ई की पावर माइनस आई थीटा, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस का आई डेल वी अपॉन डेल आर। तो डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू निकालेंगे और डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू निकालेंगे। और ई की पावर आई थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा और ये डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। तो देखिए हमारे पास ये है, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर और यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो डेल यू अपॉन डेल आर इसको कर देंगे तो ये जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा। यहाँ से निकालेंगे डेल बी अपॉन डेल आर बराबर एन इंटू आर पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा। तो यहाँ रख लेंगे या इस वाली इक्वेशन रख देते हैं। तो देखिए ई की पावर माइनस आई थीटा ये आ जाएगा एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आई एन इंटू आर की पावर माइनस वन और ये साइन एन थीटा। ई की पावर माइनस आई थीटा ये एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन ये क्या जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर, तो इसको एक्सपोनेंशियल में लिख लेंगे। तो ये एन आर की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस आई थीटा और ई की पावर ये क्या हो जाएगा आई एन थीटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये आ जाएगा ई की पावर आई एन माइनस वन इंटू थीटा। तो एन इंटू आर पावर एन माइनस वन इसको पूरे लिख देंगे, ये क्या जाएगा कॉस एन माइनस वन इंटू थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन इंटू थीटा। तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड।
तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर एन इंटू आर पावर एन माइनस वन कॉस एन माइनस वन थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन इंटू थीटा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा जाए और पूछे जाने की संभावना है। इफ़ एफ जेड बराबर 2x माइनस वाई प्लस आई ए एक्स प्लस बी वाई इज डिफरेंशियल फॉर ऑल जेड देन द वैल्यू ऑफ ए एंड वी आर इक्वल। तो ऑप्शन ए बराबर -1 बी बराबर 2, ऑप्शन बी ए बराबर 1 और बी बराबर 2, सॉरी ए बराबर -1 है, सी बराबर ए बराबर -1 बी बराबर -2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये फंक्शन दे रखा है एफ जेड बराबर ये 2x माइनस वाई प्लस आई ए एक्स प्लस वी वाई। तो यहाँ से u प्लस आई वी बराबर ये 2x माइनस वाई प्लस आई ए एक्स प्लस वी वाई। तो कंपेयर करके हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे। u आ जाएगा 2x माइनस वाई और b आ जाएगा ए एक्स प्लस वी वाई। तो इसको एक बार x के सापेक्ष y के सापेक्ष ux और vy फाइंड कर लेंगे। तो ux बराबर आ जाएगा 2 और uy बराबर -1। इसी प्रकार vx बराबर आ जाएगा a और vy बराबर आ जाएगा b। फॉर डिफरेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfy CR equations। तो CR इक्वेशन ux बराबर vy और uy बराबर -vx। तो देखिए ux बराबर कितना है 2, vy बराबर कितना है b, uy बराबर कितना है -1 और vy बराबर कितना है, सॉरी vx बराबर a। तो यहाँ से b बराबर 2 आ जाएगा और a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ क्या ले लें, इसको जो है 1 मान लेते हैं, a बराबर 1 और b बराबर 2, तब तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा v। अगर इसमें ये कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो d। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एफ जेड बराबर x² प्लस c1y² माइनस 2xy प्लस आई इंटू c2x² माइनस y² प्लस 2xy इज एनालिटिक देन द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 आर इक्वल्स टू। ये AQTO 2021 में पूछा गया। ऑप्शन ए c बराबर 1, ऑप्शन c बराबर 1 है, c2 बराबर -1, ऑप्शन बी है c बराबर -1 c2 बराबर 1, ऑप्शन सी है c1 बराबर -1 c2 बराबर -1, ऑप्शन डी है c1 बराबर 2 और c2 बराबर -2। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर आंसर लगाते हैं। तो देखा है एफ जेड बराबर ये x² प्लस c1y² माइनस का 2xy प्लस आई इंटू c2x² माइनस का y² प्लस 2xy। तो हम जानते हैं एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस आई वी होता है ये x² प्लस c1y² माइनस 2xy प्लस आई c2x² माइनस का y² प्लस का 2xy। तो रियल और इमेजिनरी फाइंड कर लेते हैं। तो u बराबर आ जाएगा x² c1y² माइनस का 2xy और v बराबर आ जाएगा c2x² माइनस का y² प्लस का 2xy। तो हम एक बार ux फाइंड करेंगे, इधर से ux और uy और vx और vy। तो ux करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y आ जाएगा। तो ux बराबर आ जाएगा 2x माइनस का 2y। इस इक्वेशन को हम क्या निकालेंगे, uy के सापेक्ष डेरिवेट करेंगे।
तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा +2c1y माइनस, यहाँ बाई क्या करेंगे, ये जाएगा माइनस का 2x। तो यू वाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2c1y माइनस का 2x। ये दो वैल्यू आ गई, एक ux और एक uy। इसी प्रकार यहाँ से क्या निकालेंगे vx, x के सापेक्ष डेरिवेट कर देंगे। तो देखिए 2c2x ये जीरो हो जाएगा प्लस का ये 2y हो जाएगा, यहाँ x करेंगे ये तो 2y क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। और ये vy बराबर ये जीरो माइनस का 2y प्लस का यहाँ करेंगे बाई के, तो ये हो जाएगा 2x। तो vy बराबर आ जाएगा 2x माइनस 2y और vx बराबर आ जाएगा 2c2x प्लस 2y। तो फॉर एनालिटिक सेटिस्फाई CR इक्वेशंस, तो ux बराबर vy और uy बराबर माइनस का vx। तो ux बराबर कितना हमारे पास है, यह है 2x माइनस 2y बराबर, uy कितना हमारे पास ये है 2x माइनस का 2y। तो देखिए ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं। uy बराबर क्या है 2c1y माइनस का 2x बराबर माइनस का vx कितना है 2c2x प्लस का 2y। तो 2c1y माइनस का 2x बराबर माइनस का 2c2x माइनस का 2y। तो देखिए यह x और y की क्या है कोएफिशिएंट जो है इक्वेट करा देंगे। तो यहाँ देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है 2c है, इधर कितना है राइट साइड में माइनस का 2 है। तो 2c1 बराबर माइनस का 2, तो c1 बराबर कितना जाएगा माइनस का 1। इधर कितना है x का -2 और इधर कितना है -c2 है। तो ये -2 बराबर -2c2, इससे ये आ जाएगा तो c2 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये c1 बराबर -1 आ गया और c2 बराबर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो c1 और c2 की वैल्यू आ गई, c1 आ गया -1 और c2 आ गया 1। देखते हैं। तो देखिए c1 बराबर -1 ऑप्शन बी में है और c2 बराबर ये, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है वो सही है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।